आप लोग का करोड़ करोड़ ट्रांजेक्शन जो चुटकी में होता है, तो ये स्टूडेंट का पैसा को ही क्यों इतना लेट कर रहा है? इन लोग जो फर्स्ट पेज का नाम में 8400 स्टूडेंट को रिलीज करता है, वो फर्स्ट पेज है ही नहीं, क्यों मेरा फोन को ट्रैकिंग किया जाता है? हमको इतना आईजी बेच रहा है, इंक्वायरी करने दे रहे हैं। हम लोग जब तक ये सब गरमायत नहीं करेगा तो गवर्नमेंट का कान भी खुलेगा नहीं है। अंशु है, अफसू है, शायद वो लोग कहाँ में हो गया अभी तो पता नहीं है, लेकिन जब जब इलेक्शन होता है वो लोग निकलता है, लेकिन जब असली मुद्दा निकलता है तो लोग मुर्गी बिलार जैसे सही कोना में छुप के बेच जाता है। मैं SIC में केस दूंगा और कोर्ट में मैं केस दूंगा, आप लोग सुनते देखते रहिएगा। अभी भी दर्शकों 7164 स्टूडेंट का अभी भी पेंडिंग है, और इन लोग बोले कि हमारा है, हमारा है जी, हमारा है। तो आज हम जो स्टूडेंट है आप लोग यहाँ से डिसिप्लिन से जाएंगे। जैसे मैंने SP ऑफिस में अंडर टेकिंग लिखा है, जैसे मैंने परमिशन लिया है, उसी हिसाब से आप लोग यहाँ से मार्च करेगा। कोई अनवांटेड वोट यूज नहीं करेगा, कोई अनवांटेड स्लोगन नहीं होगा, कोई अनवांटेड काम नहीं करेगा। मैं डिपार्टमेंट को तो मैं SIC में केस दूंगा और कोर्ट में मैं केस दूंगा, आप लोग सुनते देखते रहिएगा। इन लोग ने झूठ बोला है। वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड न्यूज़पेपर जो अरुणाचल टाइम्स में छपा है, और हमारे वन ऑफ द डायनेमिक जो एजुकेशन मिनिस्टर उन्होंने भी पोस्ट किया है, विदिन 14 आवर्स 72 आवर्स में इसको सब रिलीज होगा बोला, तो वो हुआ नहीं है। एक जो आदमी को भरोसा दिलाना ये भी आपका लॉ में इलीगल है, तो ये इलीगल को डिपार्टमेंट आप बताना पड़ेगा। जब हम केस देगा आपका इंक्वायरी हुआ किया जाएगा आपको कि आप जो किस कारण से ये डिले करने दे रहा है, ये आपको बताना पड़ेगा। दिल्ली में मैं अपना पॉकेट का पैसा खर्चा करके दिल्ली में मैंने 2 बार किया, मेरे वहाँ का सिस्टम को मालूम हो किया, या नॉर्म्स मेरा पास है। अगर डिपार्टमेंट अब हमको चरपो तपोसा नाम झूठ बोलता है बोलने से आप आइए। अभी भी दर्शकों 7164 स्टूडेंट का अभी भी पेंडिंग है, और इन लोग बोले कि सरकार बोलते हैं कि फर्स्ट पेज को रिलीज किया है, ये फर्स्ट पेज बिल्कुल भी नहीं था। 22, 23 का जो रिमेनिंग पैसा को आप लोग को झूठ बोल के फर्स्ट पेज से बोल के दिया है। सेंटर से आपका 70 करोड़ दिया ना, 70 करोड़ दिया, और भी हम जाके प्रपोजल भेजने देने का बात दिया है। उसका बाद अभी CM सर बोलता है कि सिस्टम में होना ही होगा। ये आप 3 महीना से प्रपोजल रख, और देखो इस बार जो हम लोग अगर आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट में कितना में तांग नहीं करने से ना, वो लोग 25 करोड़ को देना भी नहीं था। ये सिस्टम को हम लोग परमानेंट सोल्यूशन मांग रहा है। आप लोग आज कोई इंटरेस्ट होने से मेरा सर ऑफिस चलिए, ऑफिस जाने के बाद आप लोग जो देखिए, और आप लोग मीडिया वाला से मैं कहना चाहूंगा, ये ऑफिस वाला जो जहाँ पे हायर टेक्निकल ऑफिस जो है, क्यों मीडिया ब्रीफ करना नहीं चाहता है? वो लोग करना पड़ेगा, सिस्टम को बताना पड़ेगा। अभी मेरे आगे रैली में बोला है 7164 स्टूडेंट का अभी तक रिमेनिंग जो है बैंक इशू है। तो बैंक इशू है बोलकर कभी आप लोगों को बताया नहीं बताया ना? तो ये बताना ड्यूटी उसका है, क्या उसको भी हम लोग जाने के बताते रहेगा कि वो उसका ड्यूटी सिलेक्ट करता है, वो किसके लिए? ऐसा स्टूडेंट बहुत डिसिप्लिन से हम लोग मार्च किया है। आज यहाँ पे मैंने लेकर आया, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा साथ में नॉर्म से आपका आज का मेमोरेंडम है। सिस्टम का आप लोग बाद में पढ़ लीजिए, मैं पूरा फेसबुक में डाल दूंगा, ठीक है? हम लोग जब तक ये सब गरमायत नहीं करेगा तो गवर्नमेंट का कान भी खुलेगा नहीं है। इसलिए वही है, आज चरपो जो मूवमेंट एक्टिविटी दिखाया है, सब स्टूडेंट के लिए ये बहुत सक्सेसफुल होगा। फ्यूचर में भी, आने वाला दिन में भी ये बहुत अच्छा होगा। क्यों बोलने से, जबकि एक ग्रुप ऑफ लीडर, जबकि स्टैंड नहीं होने से कोई भी हम करेगा बोल के नहीं होता। एक दिल से एक फायदा होना पड़ेगा कि हम लीड करेगा बोल के ना। तो हम लोग का भी बड़े बड़े अंशु है, अफसू है, शायद वो लोग कहाँ में हो गया अभी तो पता नहीं है, लेकिन जब जब इलेक्शन होता है वो लोग निकलता है, लेकिन जब असली मुद्दा निकलता है तो लोग मुर्गी बिलार जैसे सही कोना में छुप के बेच जाता है। ये क्यों होता है? जब आप लोग अंशु और अफसू इलेक्शन होते समय इस चीज को भी मीडिया लोग हमेशा क्वेश्चन आउट करना पड़ेगा। क्यों आप लोग ये चीज को हित के लिए, स्टूडेंट हित के लिए क्यों नहीं काम करते, उसको आप लोग पूछना पड़ेगा। क्योंकि यही छोटा छोटा चीजें आने वाला दिन में बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। इसलिए वही है, इसलिए गवर्नमेंट को भी मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ। अभी बड़ा जो बोला है CM, आपका होम डिलीवरी का पैसा नहीं है, जो ये सेंट्रल का पैसा है, आपका पैसा पॉकेट से हम लोग नहीं मांग रहा है।
आपका कुर्सी का 4 पैर जो आपका सिर्फ नहीं है, उसमें बहुत सारा लोग का हाथ है। जब चाहे आपका कुर्सी पैर टूट सकता है, उसको भी आप ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार सभी को, ATTV न्यूज़ चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अरुण डेका और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है चरफो तपो सोनम, जो कि स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काफ़ी एक्टिव रहता है, खासकर स्कॉलरशिप को लेकर। तो आज हमारे साथ मौजूद है चरफो तपो सोनम सर। उनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि स्कॉलरशिप को लेकर जो मुद्दा उठाया जा रहा है, और अभी जैसे कि हम लोग को पता है कि अरुणाचल प्रदेश में स्कॉलरशिप का जो मुद्दा है, आज जो प्रोटेस्ट रैली रखा गया था, जो कि आपका आकाशदीप से लेकर टेनिस कोर्ट तक, तो इनसे हम बातचीत करेंगे और ये जो स्कॉलरशिप का जो मुद्दा है, इसका बारे में हम जानने के लिए कोशिश करेंगे। जैसे कि हम लोगों को पता है कि अरुणाचल में जो स्कॉलरशिप जो एनुअली जो होता है, वो 3-4 महीना बाद हम लोग को स्कॉलरशिप वगैरह स्टूडेंट लोगों को मिल जाता है। लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया कि आपको प्रोटेस्ट करने तक आप मजबूर हो गए हैं? सबसे पहले कहानी शुरू होता है, हमने पहले दिल्ली गया। यहाँ पे मैंने सीरीज ऑफ मीटिंग डिपार्टमेंट के साथ बैठने का बाद, ये लोग का डिस्कस करने का बाद पैसा नहीं आ रहा है, मैंने दिल्ली गया। दिल्ली से ये पता किया कि इन लोग जो है प्रपोजल लेट भेजा और यूटिलाइज सर्टिफिकेट को लेट भेजा। इसलिए यूटिलाइज सर्टिफिकेट को लेट भेजा कि इन लोग जो है डिपार्टमेंट, क्योंकि जो 22-23 का जो पैसा रिमेनिंग पैसा था, खर्चा नहीं कर सका है। जब तक खर्चा नहीं करेगा यूटिलाइज सर्टिफिकेट नहीं बना सकता है, और जब तक पूरा खर्चा नहीं करेगा सेंटर से पैसा आएगा नहीं। तो इसीलिए इन लोग खर्चा नहीं करने के कारण से, और ये जो पैसा जो लेट आया है, उसके बाद पैसा आया भी तो आधा आ गया, 70 आ गया। तो उसके बाद जो है इन लोग जो फर्स्ट पेज का नाम में 8400 स्टूडेंट को रिलीज़ करता है, वो फर्स्ट पेज है नहीं। वो उस समय का उस पैसा उस अच्छा बच्चा का हकदार था 22-23 में, जो एस्पेरेंट था, जो मतलब उसको मिलना चाहिए, उसको वो पैसा को रिमाइंडिंग वाला को 23-24 का स्टूडेंट को दे रहा है। तो ये तो पहले से इलीगल हो गया। जो 22-23 वाला स्टूडेंट को नहीं दे के अभी का फर्स्ट पेज से बोल कर दे रहा है। इसलिए हम लोग रैली कर रहे हैं कि पैसा आया, गवर्नमेंट जो यहाँ का 2%, इससे गवर्नमेंट 2% देना होता है, अभी तो इन लोग को ज़्यादा देना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ से पैसा आधा आ गया। तो पैसा तो ये लोग इससे गवर्नमेंट देने में लेट किया। तो इसलिए हम लोग जब पीसफुल का रैली अनाउंस किया, तो सरकार बोलता है कि खुद हमारे ऑनरेबल CM बोलता है कि ये लोग जो है पॉलिटिकल मोटिव है। आप लोग मीडिया वाला आज खुद विटनेस किया, कोई यहाँ पॉलिटिकल मोटिव नहीं, कोई पानी तक देने वाला नहीं। जहाँ तक हम लोग एडजस्ट करके कर रहे हैं, सब अपना से आया वाला है। इसलिए मैं सर को भी रिक्वेस्ट करना चाहिए, यू आर वन ऑफ डायनामिक CM, तो आप एक छोटा मोटा चीज़ को आप जो गौर करना चाहिए। ये जो आप जो सोच के आप बोलता है, लेकिन हमारे लोग के लिए बहुत सेंटीमेंट, बहुत इफेक्टिव वाला बात होता है। आप कैसे एक स्टूडेंट जो पॉलिटिकल मोटिव हो सकता है, ना हम BJP पार्टी से, ना कांग्रेस पार्टी से, स्टूडेंट की आवाज़ बन रहा है। व्हाट्सअप ग्रुप में सीरीज वहाँ में हमको बोल रहा है, फ़ोन 24/7 हमको कॉल कर रहा है। तो वो हम ऐसे स्टूडेंट का फर्तन होने का हमको करना मेरा कर्तव्य बनता है। और ये सरकार को मैं अपील करना चाहूँगा, एक स्टूडेंट का प्रोग्राम तो कर रहा है, क्यों मेरा फ़ोन को ट्रैकिंग किया जाता है? हमको इतना IG बेच रहा है, इंक्वायरी करने दे रहे हैं, कीजिए, कुछ मिलेगा तो बोलो। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा, नंबर 1 तो रैली इसीलिए किया, डिले किया उन लोग, और नंबर 2 इसीलिए किया है कि ये परमानेंट सोल्यूशन का मांग करने के लिए रैली किया। क्योंकि हर साल हम लोग को कोई इंटरेस्ट नहीं, आपका गवर्नेंस को, आपका पार्टी को, एजुकेशन मिनिस्टर हो, CM हो, आपका नाम लेना, आपको बोलना जरूरी। हम लोग मेरा काम भी नहीं है। आपका जब सिस्टम को आप लेट करता है, पैसा को लेट देता है, आप लोग का करोड़ ट्रांजेक्शन जो चुटकी में होता है, तो ये स्टूडेंट का पैसा को ही क्यों इतना लेट कर रहा है? ये सवाल तो हमको जब अधिकार दिया, आपको जो अधिकार है हमको भी वो अधिकार है, तो क्वेश्चन करना मेरा राइट है। कोई इलीगल नहीं है, कोई पॉलिटिकल नॉर्म्स नहीं है। अगर आप लोग हम लोग का आवाज़ नहीं सुनता है, तो हम लोग का दूसरा दरवाजा है, हम लोग का जो लॉ कोड बोलता है, तो लॉ इज़ इक्वल फॉर एवरीवन, तो हम वहाँ पे जाएंगे। क्यों वहाँ पे आप लोग हम लोग को इनिशिएट नहीं ले रहा है? तो ये करके करेंगे। मैं क्लियरली पब्लिक को भी, जितना स्टूडेंट फ्रेंड्स को बता दूँ, देयर इज़ नो इन्वॉल्व इन अदर पार्टी, कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, कोई मतलब वो नहीं। हम लोग अपना मांग को रखने आया है। आज मैं मेमोरेंडम सबमिट करने जा रहा हूँ CMO ऑफिस में। मेमोरेंडम में सिर्फ 2 पॉइंट है, जल्दी इस पर का स्कॉलरशिप को रिलीज़ कर दो, और दूसरा है कि परमानेंट सोल्यूशन बता दो ना। तो हम इसलिए ये कभी नहीं बोल रहे कि हमारा एजुकेशन मिनिस्टर जो नहीं जानता, इसे नहीं बोल रहा है। सर भी नया कुर्सी में गठन हुआ, तो सर तो पहले स्पीकर थे, तो सर सुनने में, सर हमारे सर सोना सर बहुत टैलेंटेड है बोला। मैं सर से अपील कर रहा हूँ कि आपको हम लोग मदद मांग रहे हैं, CM को भी नहीं, आपको हम लोग आप चेयर का नहीं कर रहे हैं, आपको ये मदद मांग रहा है कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आप लोग हैं, तो डिपार्टमेंट को, सिस्टम को आप लोग थोड़ा चेंज करने दीजिए। मीटिंग बैठाइए, कॉल अप कीजिए, मीटिंग बैठा के इसको कैसे टेक्निकल को सॉल्व किया जाए, कैसे इस टेक्निकल इशू को ख़त्म किया जाए, ये आप लोग को मदद मांग रहा है। ना कि आप लोग हम लोग को पॉलिटिकल एजेंडा डाल रहा है। हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, किसी CM को हम लोग टारगेट नहीं कर रहा है। इस बार हम लोग का जो एजुकेशन मिनिस्टर है, जो पासांग दोरजी सोना सर,
उसका हम लोगों ने देखा कि 3 जुलाई को वो एक अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वो आप पोस्ट करते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स वहाँ से जो स्कॉलरशिप का जो फंड है वो रिलीज़ किया गया है। लेकिन उसके उसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि 2-3 दिन के अंदर वो स्कॉलरशिप स्टूडेंट लोगों को दे देंगे। लेकिन अभी तक हम लोगों ने देखा कि अभी 1 हफ्ता गुजर गया है, स्कॉलरशिप अभी तक स्टूडेंट लोगों को नहीं मिला है। और वो कह रहे थे कि साथ ही साथ आधार कार्ड का भी प्रॉब्लम हो सकता है, जिसके द्वारा पैसा बाद में मिलने के लिए प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, आपको उसका ऊपर क्या कहना है? एक्चुअली सर जो है, मैं सर को गलती नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि सर जो नया नया कुर्सी में बैठा है तो वो सिस्टम का अभी तक स्कॉलर के बारे को मैं बोल रहा हूँ कि पता नहीं होगा। डिपार्टमेंट जो एडवाइस कर रहा है, डिपार्टमेंट को जो डिपार्टमेंट से जो पता कर रहा है सर उसको ही लिखा होगा, लेकिन डिपार्टमेंट का ये सब कुछ क्या जा रहा है। तो जो सर लिखा है कि आधार कार्ड इशू है, यहाँ में एक्चुअली ऐसा है, मैं कई साल से स्कॉलरशिप का पीछे लगा हूँ। जब आपका क्रेडिट होता है तो जिसका पास जो 2-3 अकाउंट है और वहाँ पे आधार कार्ड लिंक है, लेकिन वो दिया स्टूडेंट जो दिया है अकाउंट नंबर दूसरा को अकाउंट नंबर दे कर रखा है, लेकिन वहाँ मैंडेटरी नहीं है कि वही अकाउंट नंबर में जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई भी अकाउंट में आधार कार्ड लिंक है तो वहाँ ऑटोमेटिक चला जाएगा। इसलिए स्टूडेंट को चेक करना है कि स्कॉलरशिप जब क्रेडिट हो जाएगा मेरा अकाउंट में कौन सा अकाउंट में पैसा घुसा है, वो चेक खुद कर सकता है। इसलिए यहाँ पे कोई आधार कार्ड का इशू नहीं है। सिर्फ अभी जो बचा है कि 7,164 स्टूडेंट का जो बैंक शेयरिंग होना है, आधार कार्ड का मैच होना है, वो लोग भी हम लोग बाद में बताया जाएगा क्या करना नहीं करना। वो डिपार्टमेंट भी बताता नहीं, इसको भी डिपार्टमेंट बताना चाहिए। बच्चा लोग 7,000 मामूली नहीं है ना, फिर आप लोग डिपार्टमेंट नहीं बताइए 7,000 का पैसा फिर पास के बैठेगा, फिर नेक्स्ट साल में डिले होगा, ये टैक्टिक्स चलते रहेगा। इसलिए इसको क्लियर करो जल्दी। देखिए हम लोगों ने देखा कि आप जो सोशल वेलफेयर के लिए जो स्टूडेंट ऑन बिहाफ में आप बहुत ऐसे अब हर समय एक्टिव रहते हैं। आप बोलो कि स्कॉलरशिप को लेकर खासकर आप मुद्दा उठाते रहते हैं। आप कई बार हम लोगों ने देखा, आप कई बार लाइव आकर आप बताते हैं आपको फॉर्म वगैरह फिलअप कैसे करना है, कैसा उसका सोल्यूशन आपको होता है। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो एजुकेशन में जब तक हमारे एजुकेशन में तबादला सर था तब तक ऐसा प्रॉब्लम को बहुत कम देखने को मिला, लेकिन इस बार का मिनिस्ट्री जो चेंज हो गया है, जो अभी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री का जो पद इस बार अभी जो पासंग सर को दिया हुआ है, तो आपको क्या लगता है ये लेकनेस कहाँ पे आ रहा है? ये मिनिस्टर का बात नहीं है, क्योंकि पिछला बार भी हो चुका है। पिछला जो फॉर्मर जो मिनिस्टर पहले रह चुके उसके समय भी प्रॉब्लम हुआ है। ऐसे नहीं कि सर सोना सर आया है प्रॉब्लम हो गया, ऐसे मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। ये 19 से ही प्रॉब्लम चल के आया है, तो इसमें तो सर नया नया कुर्सी में गठन हुआ है, तो उसको तो मैं डायरेक्टली ब्लेम नहीं करता हूँ। मदद मांग रहा हूँ उल्टा उसको कि सिस्टम को चेंज करने में आप साथ दीजिए कि ये प्रॉब्लम जो फर्स्ट टाइम नहीं है। सर अभी सर है बोल के बिल्कुल नहीं है, पहले भी था अभी भी है। तो इसको अभी आप इसलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे सर, आप मिनिस्टर पद में आप बैठ गया तो चलिए आप अपना हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है तो आप उसको बोला कि सीरीज ऑफ मीटिंग बता के आप कंक्लूजन लाइए कि परमानेंट ये बच्चा लोग हर बार चिल्लाता है तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, मीटिंग बताइए। जैसे कि आप लोगों ने सुना, आज का जो स्कॉलरशिप रखने का जो मुद्दा है हम चरफों तरफों से आप लोग सुन चुके हैं, और हम इनसे ये भी जानना चाहेंगे कि इसका जो अगला जो स्टेप, जो फर्दर स्टेप क्या होगा। आज का जो प्रोटेस्ट यहाँ पे कर चुका है, लेकिन इसका जो फर्दर स्टेप, इसका बारे में हम जानने के लिए कोशिश करेंगे। तो चरफों से हमें बताइए कि आपका जो फर्दर स्टेप, अब जो नेक्स्ट स्टेप जो लेने जा रहे हैं उसका बारे में थोड़ा जिक्र कीजिए आप। मैं ऑलरेडी मेमोरेंडम सर को देने जा रहा हूँ, सेम सर को देने जा रहा हूँ। अभी उसका ऊपर निर्भर करता है कि हम स्टूडेंट का सेंटीमेंट को, मतलब वो आवाज़ को सुनना ऐसे लेना है कि नहीं, वो उसका ऊपर निर्भर करता है। तो हम जो अपना से स्टेप कभी नहीं होता है, ओबियसली हम स्टूडेंट को पूछेगा ना, क्योंकि हम कौन होता है कि अपना से इशू बनाएगा, मेरा कोई अधिकार नहीं है। जो 43,000 जो स्कॉलर का हकदार है उनसे पूछेंगे, उनको तकलीफ हो रहा है, वो लोग बोलेगा हमको लीड कर, ओबियसली मैं फिर करूँगा ना। उसका बाद फादर अब वो लोग बोलेगा डिले हो रहा है, वो लोग हमको जब रिक्वेस्ट करेगा तो मैं अपना अगला एक्शन तो मैं बताऊंगा, वही है। इसका जो मुद्दा है कि जल्द से जल्द स्कॉलरशिप को रिलीज़ कर दिया जाना चाहिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर वहाँ से जो फंड है वो अगर वहाँ से पास हो चुका है तो स्टेट गवर्नमेंट को क्या दिक्कत हो रहा है कि अभी तक जो स्कॉलरशिप को डिस्पर्समेंट अभी जो नहीं किया जा रहा है। तो इनका ये प्रोटेस्ट का आज करने का मकसद यही था कि जो स्कॉलरशिप अब जो पेंडिंग है उनको जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए, ताकि स्टूडेंट जो अभी तक फिलहाल रुके हुए हैं, ताकि वो लोग अपना फर्दर स्टडीज़ के लिए, वो जो फाइनेंशियल असिस्टेंट के लिए वो लोग काम कर सकें।